और आइए अब आपको एक और खबर के बारे में बता दें। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का अब विरोध हो रहा है। 117 हस्तियों ने एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने टिप्पणी में लक्ष्मण रेखा पार की है। टिप्पणी के बाद बयान जारी करने को मजबूर हुए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की न भूल सकने वाली और अभूतपूर्व टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से देश विदेश के लोग हैरान हैं। कई राज्यों में दर्ज केस एक जगह ट्रांसफर करवाना कानूनी अधिकार है। टिप्पणियां न्यायिक लोकाचार से मेल नहीं खाती। ये टिप्पणियां जोर शोर से टेलीविजन चैनलों पर चलती रहीं, जबकि ये टिप्पणियां हैं आदेश नहीं। टिप्पणियां न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता की कसौटी पर सही नहीं हैं। न्यायपालिका में इस तरह का अतिक्रमण पहले नहीं देखा गया है। इन बयानों का याचिका से कोई लेना देना नहीं था। नुपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार। इस टिप्पणी का कोई तर्क नहीं है। जजों ने एक तरह से उदयपुर के हत्यारों को दोष मुक्त करार दे दिया है। इन्हें संशोधित करना जरूरी है। इनके गंभीर नतीजे होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन है? 15 पूर्व जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों की ये चिट्ठी है और चिट्ठी में 25 पूर्व सैन्य अधिकारियों के भी दस्तखत हैं। लेकिन देखिए, जितने लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है, जो उन्होंने बात कही है, क्या वो बात सही है, या और भी जो लोग जो सामने आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बात सही है? 117 ही हस्तियां हैं ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुल के ये बोला है कि जज ने कुछ गलत काम नहीं किया। जज साहब खुद आकर के बोल गए। आइए इस पर अपनी बहस शुरू करते हैं। शाहिद अली एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, राघव अवस्थी लॉयर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शाहिद साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपने इस चिट्ठी को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने उसका सार अभी आपके सामने रख दिया। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज जो लोग कोर्ट के बाहर हैं वो ऑनरेबल कोर्ट्स की टिप्पणियों पर कोर्ट के बाहर कमेंट्स कर रहे हैं। उस पर चर्चा करना एक अलग बात है, लेकिन उन पर कमेंट्स करना कि वो अशोभनीय हैं या वो ओवर रीचिंग है या इस तरह की चीजें करना, ये मेरे मानना ये है, मेरा जो जितना कानून मुझे आता है उसके मुताबिक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इस पर हमें उम्मीद ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान इस पर लेगी और इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाएगी। क्योंकि आप ऑनरेबल कोर्ट की टिप्पणियां हो या जजमेंट हो, आपको पसंद आए या ना आए, आपके पास में एक जो लीगल तरीका है, लीगल तरीका वो ये है कि आप ऑनरेबल कोर्ट में जाएं, पिटीशन लगाएं। अगर ये लोग वहां पर इतने ज्यादा इन लोगों को परेशानी थी या इन लोगों को गलत लग रहा था, इनका ये व्यू पॉइंट है, इनका व्यू पॉइंट हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट इसमें मोहर लगा दे। लेकिन आप सिर्फ बाहर इस बात को कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने के बाद आप टेलीविजन को या तमाम न्यूज में इस चीज को फ्लैश करवा रहे हैं या ट्विटर पर आप डाल रहे हैं। आपने उस तरीके को बताइए, सिर्फ 15 तो आप बता रहे रिटायर्ड जजेस हैं, क्या उनको कानून नहीं आता कि साहब कानून क्या है, तरीका क्या है? क्यों ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन लगाते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते, वहां पर इस चीज की बहस करते कि साहब आपकी जो मौखिक टिप्पणियां हैं, भले वो कोर्ट का ऑर्डर के रूप में नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे वो आपका ऑर्डर है। तो इसमें क्लैरिफाई करिए कि वो ये है या ये नहीं है, इसका इंपैक्ट क्या है। तो इन्होंने इस तरीके को ना अपना करके जो बाहर का तरीका अपनाया है, ये मेरा मानना यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सीधा सीधा, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई करे। जी, लेकिन देखिए ऐसा है कि कई बार जब जिसको जो जजमेंट पसंद नहीं आता है या जो टिप्पणी पसंद नहीं आती, वो खुले में आकर के कुछ कुछ बोलने लगता है। अब यही जज साहब थे जिन्होंने महाराष्ट्र का भी ऑर्डर सुनाया, जिसमें उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की डेट आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने रोक नहीं लगाई। उन्होंने बोला नहीं, फ्लोर टेस्ट हो सकता है। उसके बाद भी बहुत सारी टिप्पणी आ रही थी। तो जब सूट करे तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून की दुहाई दी जाती है। और जब ना सूट करे तो फिर जज साहब से सीधे सवाल। कोई एक नहीं पूछ रहा है, सब तरफ से सब लोग पूछते हैं। बहरहाल राघव अवस्थी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बात न्याय संगत नहीं है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी से आपत्ति है तो उसका निवारण भी सुप्रीम कोर्ट में ही हो? नहीं, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस में जो टिप्पणी मीडिया में आई वो करी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जो मेरी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है, शाहिद अली साहब सीनियर है हमारे, उनसे काफी लिमिटेड है, तो जो ऑर्डर में होता है वही
माना जाता है उसी के खिलाफ आपकी कोई रेमेडी हो सकती। जो ऑर्डर में नहीं है तो उसके खिलाफ तो जो है, मुझे तो समझ में नहीं आता कोर्ट में जाके मैं क्या पिटीशन दूंगा। ऑर्डर अगर आप देखें, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शाहिद अली जी वरिष्ठ वकील तो ऑर्डर राघव बहुत जी सिंपल फिर है, ये वो बताइए, फिर ये चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी आपके हिसाब से? तो चिट्ठी लिखने का ही औचित्य जरूरत नहीं है। क्यों है सर? संकेत जी मैं बताता हूँ, चिट्ठी लिखने की आवश्यकता इसलिए है कि आपके जो मौखिक रिमार्क हैं वो मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं और हमें जो समस्या मीडिया से है, तो रेमेडी भी हम कोर्ट के बाहर लेंगे। शाहिद अली साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी होती जो ऑर्डर के अंदर होती तो उसके खिलाफ जो है बाहर बात करना वो मुझे सही नहीं लगता, और वो कंटेम्प्ट की बात भी हो जाती। ऑल्दो मैं पर्सनली कंटेम्प्ट लॉ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का लॉ के फेवर में नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जज न्यायाधीश ऑर्डर पास करता है जो किसी के भी फेवर में करे या अगेंस्ट करे, तो उसको इतनी थिक स्किन होनी चाहिए कि वो उसकी बात सुन सके। नूपुर जी की इनफैक्ट अगर आप पिटीशन देखे तो पिटीशन तो बहुत ही लिमिटेड थी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। वो ये थी कि उनके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर पूरे देश में रजिस्टर हो गई थी, उनको क्लब किया जाए। और यह बात बड़ी तर्क संगत भी है, न्याय संगत भी है कि भाई एक से ज्यादा एफआईआर है, उसको अगर 10 थाने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उनकी जो है कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग हो सकती है। यही एग्जैक्ट रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के केस में दी थी। अगर आपको याद होगा 2020 में जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जो उनको टिप्पणी करने का आरोप लगा था। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया फ्रैंकली कि अगर आप जुडिशियल कंसिस्टेंसी की बात करें तो ठीक है, मैं कहता हूं कि कोई भी आपने क्राइम किया, इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी और नुपुर शर्मा पे तो सेक्शन भी सेम लगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं राघव जी, ऐसा है कि इस मामले में जो पिटिशनर थे, पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपनी प्ली ही विड्रॉ कर ली। उन्होंने अपनी प्ली विड्रॉ कर, इसीलिए ऑर्डर में ये सब नहीं लिखा हुआ है। संकेत जी मैं ये कहना तो जब प्ली विड्रॉ हो गई तो फिर वो क्या लिखें जज साहब? नहीं, प्ली विड्रॉ इसलिए करी गई, प्ली विड्रॉ करने का कारण यह था कि जज साहब ने जो है अपना माइंड गिल्ट के बारे में ही क्लियर कर दिया। अब मैं गिल्टी हूं या नहीं, मैंने जो है कुछ किया, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता। यही लेटर लिखने वालों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं डिसाइड कर सकता मैं गिल्टी हूं या नहीं। उसको डिसाइड करने के लिए पहले आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है वो ट्रायल कोर्ट के सामने जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट मेरी गिल्ट को डिटरमिन करेगा। सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट की तरह तो बैठा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से एकदम लिमिटेड प्ली मांगी गई और उस तरफ से ऐसा लगा कि आप देखिए, ये बात कई बार कही जा चुकी है शाहिद अली, ये अभी राघव अवस्थी भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये मुद्दा ही नहीं था जिस पर उन्होंने मौखिक टिप्पणी दे दी। क्या आपको नहीं लगता, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि किस चीज की एफआईआर थी? यही तो कंफ्यूजन हेट स्पीच को लेकर के तो एफआईआर थी, उसी पर टिप्पणी कंफ्यूजन पैदा एक से ज्यादा एफआईआर थी, केवल यही कहा गया था यही तो कंफ्यूजन पैदा करने की, पर वो एफआईआर किस चीज पे थी? हेट स्पीच। उसी चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी रखी। संकेत जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कंफ्यूजन इसी चीज पर पैदा करने की कोशिश की जा शायद रही है। एक सेकंड मैं कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा, मैं एक चीज बस कहना चाहता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। एक सेकंड बस, एक सेकंड। मैं बस ये कह रहा हूं, एक मेरी टिप्पणी थी, आप कह रहे हो हेट स्पीच थी, ठीक है। अब इसका पुलिस को संज्ञान लेके डिसीजन लेने दो, लेकिन अगर 10 प्रदेशों की पुलिस एक साथ उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे हो पाएगा? तो यही जो है, इसीलिए जो ये प्ली थी कि एक जो है कहीं पे भी जहां पे पहली एफआईआर, दो अलग अलग बातें हैं। देखिए यहाँ जनरली यही होता है। एक तो ये है कि सारी एफआईआर को एक कर देना, और दूसरा है ये विरोध जताना कि आपने मौखिक टिप्पणी क्यों इस तरीके की दे दी। ये जो लोगों ने लिखा है, आपने मौखिक टिप्पणी किसी और बात पे दी, नहीं और बात नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं शाहिद अली। आप ये देखिए, राघव अवस्थी बार बार कह रहे हैं कि किसी और बात पे टिप्पणी दे दी। नहीं बिल्कुल मैं इस बात पे वो नहीं करता। मैं राघव अवस्थी जो कह रहे हैं, दरअसल एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मामला कुछ और था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। मामला बहुत साफ सा था कि नुपुर शर्मा ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया ये कह के कि साहब मेरे खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज हो गए हैं हेट स्पीच वाले, उन सारे मुकदमों को एक जगह जमा कर दीजिए, दिल्ली में कर दीजिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ ताकि आपके लिए रेड कार्पेट बिछाओ, इससे बताइए अलग कहां है। दूसरी चीज ये कि एक चीज होती है जब हम कोर्ट से वकालत करते हैं, जैसे राघव अवस्थी जी बता दें, कंडक्ट एक चीज मानी जाती है। अगर हमारा कंडक्ट इतना खराब है तो कई बार जब रिलीफ हमें मिलने भी जाना होता है ना, लॉ भी पूरा सेटल्ड होता है, हमारा राइट भी होता है, कोर्ट कहती नहीं तुम्हारा कंडक्ट खराब है, तुमने झूठ बोला है, तुमने कुछ और तरह की चीजें की हैं, हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपका कंडक्ट इतना खराब है
ये सेटल्ड लॉ होने के बावजूद भी ये रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। इन तमाम एफआईआर को हम जमा नहीं कर सकते इनके कंडक्ट की वजह से, और कंडक्ट के बारे में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें कही कि देखिए पूरे देश के अंदर क्या हो गया, पूरे देश के अंदर जो हालत हो गई वो आप कंडक्ट की वजह से हुई। जी, और जो आपने वक्त खत्म हो गया मेरे पास। शाहिद अली और राघव अवस्थी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा, हमने कई बार कई मामलों में देखा है कि पहले कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग कुछ तरीके की बात करते हुए, विरोध करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग आ जाते हैं, वो दूसरी तरीके की बात का समर्थन करते हैं और फिर मत विभाजित रहता है। तो एक वर्ग की तो हमने सुन ली, क्या दूसरे वर्ग की चिट्ठी आ रही है जिसमें वो जज साहब की समर्थन में उतर आए? पता नहीं, देखना होगा।